हेलो जुडिशियल सर्विस एस्पिरेंट्स, जुडिशियल ड्रीम की मॉडल आंसर क्लास में आप सबका स्वागत है। आज की इस क्लास में हम को पार्टनर और उसके राइट्स पर एक मॉडल आंसर को डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि किसी भी एग्ज़ाम में एग्जामिनर इस क्वेश्चन को कैसे पूछ सकता है। जो यह क्वेश्चन है वो एक थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, तो इस पर सिर्फ और सिर्फ एक थेरेटिकल क्वेश्चन ही एग्ज़ाम में आ सकता है और एग्जामिनर डायरेक्टली पूछ सकता है कि describe the term co-partner and discuss the various rights given to a co-partner and explain whether can a co-partner challenge the alienation made by a कर्ता। अगर किसी भी एग्ज़ाम में आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपने अपने आंसर में सबसे पहले लिखना है कि जो को पार्टनरी है वो जॉइंट हिंदू फैमिली का ही एक पार्ट है, बट यह को पार्टनरी जॉइंट हिंदू फैमिली से एक नैरोर बॉडी है, क्योंकि जॉइंट हिंदू फैमिली में सारे मेंबर्स चाहे वो मेल हो या फिर फीमेल हो इंक्लूडेड होते हैं, बट को पार्टनरी में सिर्फ और सिर्फ 4 जनरेशन्स तक के ही मेंबर इंक्लूड होते हैं। इसके बाद हम अपने आंसर में बताएंगे कि बिफोर द अमेंडमेंट ऑफ 2005 को पार्टनरी में सिर्फ और सिर्फ मेल मेंबर ही इंक्लूड होते थे। फॉर एग्जाम्पल फादर, उसका बेटा, उसके बेटे का बेटा और उसके बेटे के बेटे का बेटा। अगर सिंपल भाषा में कहें तो फादर, उसका बेटा, उसका पोता और उसका पड़पोता ही को पार्टनरी में इंक्लूडेड होते थे और उन्हें ही सिर्फ को पार्टनर्स माना जाता था। बट 2005 के अमेंडमेंट के बाद डॉटर को भी हमने को पार्टनर कंसीडर करना शुरू कर दिया है। इस अमेंडमेंट का बेसिक पर्पस को पार्टनरी या फिर जॉइंट हिंदू फैमिली के बेसिक नेचर को वायलेट करना नहीं था, बल्कि वुमेन को प्रोप्राइटरी राइट्स देने थे और कॉन्स्टिट्यूशन के जो नॉर्म्स हैं जो इक्वालिटी के प्रिंसिपल पर बेस हैं उनको एस्टेब्लिश करना था। इसीलिए 2005 के अमेंडमेंट के बाद हमने डॉटर को ज़्यादा प्रोप्राइटरी राइट्स प्रोवाइड करवाए और उसको को पार्टनर कंसीडर किया। बाद हम अपने आंसर में बताएंगे कि जो को पार्टनरी है वो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा एस्टेब्लिश नहीं की जा सकती है। यह एक क्वासी कॉरपोरेट बॉडी है जो सिर्फ और सिर्फ लॉ के द्वारा ही क्रिएट की जाती है और लॉ हर एक को पार्टनर को वेरियस राइट्स प्रोवाइड करवाता है और उन राइट्स के अकॉर्डिंग को पार्टनर्स अपने पर्सनल अफेयर्स को मैनेज कर सकता है। इसके बाद हम अपने आंसर में उन राइट्स को ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले राइट ऑफ ऑनरशिप के बारे में बताएंगे। इसमें हम बताएंगे कि हर एक को पार्टनर बाय बर्थ जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट एक्वायर करता है और जिसकी वजह से विद रिस्पेक्ट टू द सेम प्रॉपर्टी जो सारे को पार्टनर्स हैं वो को ऑनर्स होते हैं, क्योंकि वो बाय बर्थ ही उस प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट एक्वायर करते हैं। बट जो उनका इंटरेस्ट है वो फ्लक्चुएट होता रहता है, क्योंकि कभी कोई को पार्टनर की डेथ हो जाती है या कई बार कोई को पार्टनर फैमिली में बाय बर्थ ऐड होता है। इसीलिए जब तक पार्टीशन नहीं होती तब तक हर एक को पार्टनर का इंटरेस्ट फ्लक्चुएट होता रहता है। इसके बाद हम अपने आंसर में राइट ऑफ पोजेशन के बारे में डिस्कस करेंगे और बताएंगे कि हर एक को पार्टनर के पास राइट है कि वो जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी में अपना जो इंटरेस्ट है उसके पोजेशन को क्लेम कर सके। हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग अगर किसी एक को पार्टनर के पास भी उस प्रॉपर्टी का पोजेशन है तो उस केस में यह कंसिडर किया जाएगा कि हर एक को पार्टनर के पास उस प्रॉपर्टी का पोजेशन है। बट कोई भी को पार्टनर जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी का एक्सक्लूसिव पोजेशन क्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी में हर एक को पार्टनर का अपना इंटरेस्ट होता है और किसी एक को पार्टनर को सारा पोजीशन देने से हम दूसरे के इंटरेस्ट को अफेक्ट नहीं कर सकते। इसके बाद हम अपने आंसर में राइट ऑफ पार्टीशन के राइट को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम बताएंगे कि हर एक को पार्टनर के पास यह राइट है कि वो कभी भी जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी में से अपना शेयर क्लेम कर सकता है और पार्टीशन की डिमांड कर सकता है। जब भी कोई को पार्टनर पार्टीशन डिमांड करता है तो पार्टीशन से उसको कोई भी नया इंटरेस्ट प्रोवाइड नहीं करवाया जाता, बल्कि पार्टीशन में सिर्फ और सिर्फ उसके प्री एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट को ही रिकॉग्नाइज किया जाता है। पार्टीशन से पहले हर एक को पार्टनर को जॉइंट टेनेंट कहा जाता है, क्योंकि पार्टीशन से पहले उनका कोई भी इंटरेस्ट फिक्स नहीं होता है।
बट पार्टीशन के बाद उनको टेनेंट इन कॉमन कहा जाता है, क्योंकि पार्टीशन में हर एक को पार्टनर का इंटरेस्ट फिक्स कर दिया जाता है और उसके शेयर को आइडेंटिफाई कर दिया जाता है। इसके बाद हम अपने आंसर में राइट ऑफ रिलिंक्विशमेंट को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम बताएंगे कि इस राइट के अकॉर्डिंग हर एक को पार्टनर के पास यह राइट है कि वो अपने इंटरेस्ट को रिनाउंस कर सकता है। अगर कोई भी को पार्टनर जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी में से अपने इंटरेस्ट को रिनाउंस करता है तो उस केस में वो जॉइंट हिंदू फैमिली का मेंबर तो कंसिडर किया ही जाएगा, बट जो जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी में उसका इंटरेस्ट है वो ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद हम अपने आंसर में राइट ऑफ सेल्फ एक्विजिशन को डिस्कस करेंगे, जिसके अकॉर्डिंग हर एक को पार्टनर के पास राइट है कि वो अपनी खुद की एफर्ट से और विदाउट द एड और असिस्टेंस ऑफ जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी किसी भी प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकता है। अगर वो बिना जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी की एड से और अपने एफर्ट से किसी प्रॉपर्टी को एक्वायर करता है तो हम उस प्रॉपर्टी को सेपरेट प्रॉपर्टी कंसिडर करेंगे, जिस पर सिर्फ और सिर्फ उसका ही अधिकार होगा और किसी भी फैमिली मेंबर का बाय बर्थ उसमें इंटरेस्ट नहीं होगा। इसके बाद हम अपने आंसर में राइट ऑफ एलियनेशन को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम बताएंगे कि हर एक को पार्टनर का जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी में अपना हिस्सा होता है। इसी की वजह से कोई भी को पार्टनर विदाउट द कंसेंट ऑफ एनी अदर को पार्टनर अपने अनडिवाइडेड इंटरेस्ट को एलियनेट नहीं कर सकता। अगर उसने अपने अनडिवाइडेड शेयर को एलियनेट करना है तो उस केस में उसको बाकी सब को पार्टनर्स की कंसेंट लेनी पड़ेगी। बिना कंसेंट लिए वो जॉइंट हिंदू फैमिली की जॉइंट प्रॉपर्टी से किसी भी शेयर को एलियनेट नहीं कर सकता। ना ही हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग उसके पास यह पावर है कि वो किसी भी अनडिवाइडेड शेयर को गिफ्ट में दे सके। बट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 30 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 हर को पार्टनर के पास यह पावर है कि वो अपने अनडिवाइडेड शेयर की विल बना सकता है और उसको विल के थ्रू एलियनेट कर सकता है। बट अगर कोई भी को पार्टनर अपने अनडिवाइडेड शेयर को बाय विल एलियनेट करता है तो वह विल सिर्फ और सिर्फ उसकी डेथ के बाद ही एग्जीक्यूट की जाएगी और उसकी डेथ के बाद जिसकी फेवर में वह विल क्रिएट की जाती है वह पर्सन उस अनडिवाइडेड शेयर को क्लेम कर सकता है और पार्टीशन क्लेम कर सकता है। वह अनडिवाइडेड शेयर ना तो सक्सेशन के थ्रू ना फिर सर्वाइवरशिप के थ्रू किसी और फैमिली मेंबर पर डिवॉल्व होगा, उस पर सिर्फ और सिर्फ लेगेटी का ही अधिकार माना जाएगा। इन सब राइट्स को डिस्कस करने के बाद हम अपने आंसर में एक क्वेश्चन अराइज करेंगे कि क्या अगर कर्ता जॉइंट हिंदू फैमिली की प्रॉपर्टी को एलियनेट करता है तो क्या किसी भी को पार्टनर के पास यह पावर है कि वो उस एलियनेशन को चैलेंज कर सके। इस क्वेश्चन को क्लैरिफाई करने के लिए हम अपने आंसर में रघुवंश मणि वर्सेस अंबिका प्रसाद के केस को डिस्कस करेंगे, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एक कर्ता सिर्फ और सिर्फ लीगल नेसेसिटी या फिर फॉर द बेनिफिट ऑफ एस्टेट या फिर फॉर परफॉर्मिंग द सोशल रिलीजियस ड्यूटीज़ को परफॉर्म करने के लिए जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी को एलियनेट कर सकता है। अगर इन कारणों के बिना वह जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी को एलियनेट करता है तो उस केस में वह एलियनेशन वॉइडेबल कंसिडर की जाएगी और किसी भी को पार्टनर के पास यह पावर है कि वह उस एलियनेशन को चैलेंज कर सकता है। इस केस को डिस्कस करने के बाद हम अपने आंसर में सुनील कुमार वर्सेस राम प्रकाश के केस को डिस्कस करेंगे, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हर एक को पार्टनर के पास यह राइट है कि वो अगर कोई भी कर्ता विदाउट एनी अथॉरिटी और रीजनेबल एक्सक्यूज जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी को एलियनेट करता है तो उसको चैलेंज कर सके। और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो बर्डन ऑफ प्रूफ होगा वो परचेजर के ऊपर होगा और उसी को यह प्रूव करना पड़ेगा कि कर्ता ने लीगल नेसेसिटी या फिर फॉर द बेनिफिट ऑफ एस्टेट या फिर फॉर परफॉर्मिंग द सोशल रिलीजियस एक्टिविटी के लिए इस प्रॉपर्टी को एलियनेट किया है। अगर वह परचेजर अपने बर्डन ऑफ प्रूफ को फुलफिल नहीं कर पाता तो उस केस में कोर्ट के पास यह पावर है कि वो उस एलियनेशन को सेट असाइड कर सके। दोनों केस लॉज को डिस्कस करने के बाद हम अपने आंसर को कंक्लूड करेंगे और यह बताएंगे कि सिर्फ और सिर्फ कर्ता लीगल नेसेसिटी या फिर
फॉर द बेनिफिट ऑफ ए स्टेट या फिर फॉर परफॉर्मिंग द सोशो रिलीजियस एक्टिविटी के लिए ही विदाउट द कंसेंट ऑफ अदर को पार्टनर्स जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी को एलिनेट कर सकता है। बट अगर वो इन कारणों के बिना भी प्रॉपर्टी को एलिनेट करता है तो उस केस में हर एक को पार्टनर के पास यह राइट है कि वो उस एलिनेशन को चैलेंज कर सकें। तो इस तरह किसी भी एग्ज़ाम में अगर आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपने इसके आंसर को कुछ इस तरह से ही अटैम्प्ट करना है। और अगर आप इस आंसर की PDF चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। और अगर आपको इस टॉपिक पर MCQs की PDF चाहिए तो भी हमारे व्हाट्सएप या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। और अगर आपको हमारी कंसेप्ट क्लासेस समझ में आती हैं और आप इन्हें पसंद भी करते हैं तो हमारी हर एक वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। थैंक यू।